कोमल है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। सागर में खेतरी माता केसरी देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में मना हिंदी दिवस। खेतरी विकास समिति द्वारा संचालित माता केसरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आज हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिराम तरड़, सहायक आचार्य हिंदी स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतरी थे। अध्यक्षता संस्था प्रधान डॉक्टर मोहित सक्सेना ने की। कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, ये विचार है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य रणवीर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर मनोज सैनी, मनीषा कुमावत, मुनेश कुमार, हिमांशु कुमावत, ऋतिक शर्मा, पूजा कुमावत, मुकेश कुमारी, जाबरमल, अशोक कुमार, अनिता सोनी, मनीषा देवी, जया, सोमन शर्मा, छवि, रीना सैनी, रिया शर्मा, दीपा स्वामी, सीमा कुमारी, आशा देवी, सुषमा देवी, दिनेश, सुभाष सहित स्कूल स्टाफ मौजूद थे। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मैंने डॉक्टरेट की पढ़ाई भी लगभग इंग्लिश मीडियम में ही करी, तो मैं व्यक्तिगत आर्थिक मन से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जब मुझे मेरे विषय को रखना है, मुझे बायोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी को रखना है, तो मुझे इंग्लिश में संवाद करना जरूरी है। जब मुझे पूरे विश्व में मेरे नाम को प्रदर्शित करना है, मेरे सब्जेक्ट में मेरे नाम को प्रदर्शित करना है, तो मुझे इंग्लिश में संवाद करना पड़ेगा। परंतु मैं इस बात को मानता हूँ लगभग 10-11 साल शिक्षा में रहने के बाद कि जब मुझे मेरी भावनाओं को रखना है तो मुझे मेरी मातृभाषा हिंदी का उपयोग करना ही पड़ेगा। मैं मेरी बात को हिंदी में ही रख सकता हूँ, मुझे मेरे विचारों को यहाँ पर। वो कहते हैं कि उर्दू बज़्म है, मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, जवानी मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनना वो उर्दू जमा वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ और घर मौसी के आया। ये हिंदी ही इकलौती ऐसी भाषा है जो एक अनार से शुरू होती है और यह ज्ञानी पर जाके खत्म होती है। आप एक अनार जो ऋतु फल के रूप में अपन जिसको जानते हैं, जब जब पूजा की बात होती है, अर्चना की बात होती है, तो पहला फल अनार चढ़ता है। उस ऋतु फल, उस अनार से लेकर यह ज्ञानी तक आपको विद्वान बनाने वाली जो भाषा है वो भाषा हिंदी है। इसलिए भाषा चलती थी यहाँ पर, इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। समय के साथ में भाषा में परिवर्तन होता है, नए शब्द भाषा में शामिल होते हैं और परिवर्तन होते वैदिक संस्कृत बन गई लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में तो 4 वेद लिखे गए थे, आप सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर लौकिक संस्कृत आई और लौकिक संस्कृत के अंदर भी आज के हमारे जो रामायण है, महाभारत है, ये लिखे गए। समय के साथ फिर भाषा में परिवर्तन हुआ और हमारी भाषा में कुछ और स्थानीय शब्द, बाहर से शब्द शामिल हुए और भाषा बन गई हमारे देश की पाली। और पाली भाषा में 2 धर्म के जो आपने पढ़े होंगे, अभिनव पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, ये ग्रंथ 2 धर्म के ग्रंथ लिखे गए। भाषा में फिर परिवर्तन हुआ, ये फिर परिवर्तन हुआ और भाषा बन गई प्राकृत। फिर प्राकृत भाषा में जैन धर्म हमारा जो चल रहा था, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो भाषा प्राकृत में थी। फिर भाषा में फिर परिवर्तन हुआ और स्थानीय शब्द, बाहर से शब्द, क्योंकि समय समय पर विदेशी लोग भी बात में आ रहे थे, यहाँ के लोग भी बाहर से संपर्क में थे और फिर परिवर्तन हुआ और भाषा बन गई अपभ्रंश।